एक ठंडी अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें टपकती हुई सड़क पर गिर रही थीं, मानो आसमान भी रो रहा हो। एक छोटा सा लड़का, मुश्किल से 8 साल का, अपने घर के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका नाम था डेविड। कमरे में शराब की गंध भरी थी और बाहर से चीखें आ रही थीं। उसके पिता की गुस्से भरी आवाज और माँ की दबी हुई सिसकियां। डेविड का छोटा सा दिल धड़क रहा था, डर से, गुस्से से और उस अनजाने दर्द से जो उसे समझ नहीं आ रहा था। हर रात यही कहानी थी। हर रात वो अपने बिस्तर के नीचे छिपकर सोचता, क्या मैं कभी इस नर्क से निकल पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सीख रहा हो कि दर्द को सहना ही उसकी नियति है। लेकिन उस रात उसने कुछ और फैसला किया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इससे बड़ा बनूंगा, मैं इसे जीतूंगा। वो लड़का, डेविड गॉगिन्स, आज दुनिया के सबसे प्रेरणादायक लोगों में से एक है। उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दर्द, अपनी कमजोरियों और अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने न सिर्फ अपने अंदर के राक्षसों को हराया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि असल ताकत क्या होती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी, जो शायद आपकी कहानी बन जाए। डेविड का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां प्यार की जगह हिंसा थी और सपनों की जगह डर। उसके पिता एक क्रूर इंसान थे जो न सिर्फ डेविड की मां को मारते थे, बल्कि डेविड और उसके भाई को भी नहीं बख्शते थे। स्कूल में भी डेविड को कोई राहत नहीं मिली। वो अकेला था, रंगभेद का शिकार। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे काला कहकर चिढ़ाते। डेविड की जिंदगी में हर कदम पर एक नई चुनौती थी। लेकिन इन सब के बीच उसने एक बात सीखी, दर्द को सहना। वो दर्द जो उसे हर रात अपने बिस्तर के नीचे छिपने पर मजबूर करता था। वो दर्द जो उसे स्कूल में हर गाली सुनने के बाद भी चुप रहना सिखाता था। लेकिन क्या दर्द सिर्फ सहने के लिए होता है, या उसमें कुछ और छिपा है? भारत में भी तो कई लोग ऐसे ही दर्द से गुजरते हैं। सोचिए एक लड़के को, मान लीजिए उसका नाम है राहुल। राहुल एक छोटे से गांव में रहता है। उसके पिता हर रात शराब पीकर घर में हंगामा करते हैं। स्कूल में राहुल का मजाक उड़ता है क्योंकि उसके कपड़े पुराने हैं और उसकी किताबें फटी हुई हैं। वो हर दिन सोचता है, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन राहुल के अंदर भी वही चिंगारी है जो डेविड के अंदर थी। वो चिंगारी जो कहती है, नहीं, मैं इससे बड़ा हूं। डेविड ने उस चिंगारी को हवा दी और उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन कैसे? डेविड की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वो अपनी कमजोरियों से टकराया। वो मोटापे का शिकार था, उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था और वो एक ऐसी नौकरी में फंस गया था जहां वो रात रात भर कीड़े मारने का काम करता था। लेकिन एक रात उसने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो देख रहा था नेवी सील्स की ट्रेनिंग का एक डॉक्यूमेंट्री। वो लोग जो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। डेविड ने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नेवी सील्स में भर्ती होने के लिए उसे अपना वजन कम करना था, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। डेविड ने उस दिन एक फैसला लिया, वो अपने दिमाग को अपने शरीर का मालिक बनाएगा। यहीं से आता है डेविड का पहला सबक, 40% नियम। डेविड कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, कि अब तुम में और दम नहीं बचा, तब असल में तुम सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन असल ताकत उस 60% में छिपी है जो तुम्हारे दिमाग के उस डर के पार है। डेविड ने अपने वजन को कम करने के लिए हर दिन घंटों दौड़ना शुरू किया। वो सुबह 4 बजे उठता, अपने शरीर को दौड़ने के लिए मजबूर करता, तब भी जब उसका दिमाग चीख चीख कर कहता, बस कर, तू मर जाएगा। लेकिन डेविड ने अपने दिमाग को हराया। उसने हर दिन उस 40% की दीवार को तोड़ा और धीरे धीरे वो उस इंसान में बदल गया जो न सिर्फ नेवी सील्स में भर्ती हुआ, बल्कि दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में से एक बन गया। सोचिए, अगर राहुल भी यही नियम अपनाए, वो हर दिन सुबह उठकर पढ़ाई शुरू कर दे, तब भी जब उसका दिमाग कहे तू ये नहीं कर सकता, वो हर बार जब उसे लगे कि वो थक गया है,
वो अपने दिमाग को कहे, नहीं, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं। यही वो नियम है जो तुम्हें और मुझे हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे काबू करना सीख गए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जितना तुम सोचते हो। लेकिन डेविड की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं थी। उसने एक और तरीका ढूंढा जिसने उसे अपने आप को बदलने में मदद की। वो था जवाबदेही का आईना। डेविड ने अपने बाथरूम के आईने पर पोस्ट इट नोट्स चिपकाए। हर नोट पर उसने अपनी कमजोरियां लिखी, मोटापा, डर, आत्मविश्वास की कमी, अतीत का दर्द। हर सुबह वो उस आईने के सामने खड़ा होता और अपने आप से सवाल करता, तू कौन है? तू क्या बनना चाहता है? वो अपने आप को सच का सामना करने के लिए मजबूर करता। ये आसान नहीं था। अपने आप को अपनी कमजोरियां गिनाना, अपने डर को आंखों में आंखें डालकर देखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन डेविड का मानना था कि जब तक तुम अपने आप से सच नहीं बोलोगे, तुम कभी बदल नहीं सकते। भारत में कितने लोग हैं जो अपनी कमजोरियां छिपाते हैं? मान लीजिए एक लड़की है, प्रिया। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन उसे लगता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से अपनी असल कमजोरियां छिपाती है। लेकिन अगर प्रिया हर सुबह अपने आप से सच बोले, अपने आप को आईने में देखकर कहे, हाँ, मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, तो क्या वो बदल नहीं सकती? जवाबदेही का आईना हमें मजबूर करता है कि हम अपने डर को स्वीकार करें और फिर उन्हें हराने का रास्ता ढूंढें। ये आईना तुम्हें झूठ नहीं बोलने देता। ये तुम्हें हर दिन याद दिलाता है कि तुम्हें अपने आप को जवाब देना है। और सच्चाई ये है, जब तुम अपने आप से सच बोलना शुरू करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। डेविड ने अपने दिमाग को और मजबूत करने के लिए एक और तरीका अपनाया, जिसे वो कहते हैं दिमाग को कठोर करना। ये वैसा ही है जैसे कोई लोहार लोहे को आग में तपाकर उसे मजबूत बनाता है। डेविड का मानना था कि अगर तुम अपने दिमाग को मुश्किल हालात में डालोगे तो वो मजबूत होगा। वो हर दिन ऐसी चीजें करता जो उसे डर थीं। वो ठंडे पानी में कूदता, घंटों तक दौड़ता, तब भी जब उसका शरीर जवाब दे देता। वो कहता था, मैं अपने दिमाग को सिखाऊंगा कि दर्द मेरा दोस्त है। उसने अपने दिमाग को इतना कठोर किया कि कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती थी। सोचिए, अगर तुम भी अपने दिमाग को कठोर करना शुरू कर दो। मान लीजिए तुम एक एथलीट हो और तुम्हें एक बड़ी रेस की तैयारी करनी है। तुम हर दिन बारिश में, ठंड में, गर्मी में दौड़ते हो। तुम अपने दिमाग को कहते हो, हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसे जीतूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है। और यही वो ताकत है जो डेविड को नेवी सील्स की ट्रेनिंग के उस नर्क से निकाल लाई जहां लोग टूट जाते हैं, लेकिन डेविड और मजबूत होकर निकला। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे वफादार गुरु हो सकता है। डेविड की जिंदगी में एक और सबक था, दर्द को गले लगाना। वो कहता था कि हम सब दर्द से भागते हैं, लेकिन दर्द ही वो चीज है जो हमें बनाती है। जब डेविड नेवी सील्स की ट्रेनिंग में था, तब उसे हेल वीक से गुजरना पड़ा। ये एक ऐसी ट्रेनिंग थी जहां लोग कई रातों तक सो नहीं सकते, ठंडे पानी में घंटों रहना पड़ता है और हर पल ऐसा लगता है जैसे तुम मरने वाले हो। लेकिन डेविड ने उस दर्द को गले लगाया। उसने अपने दिमाग को कहा, यह दर्द मुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि मुझे बनाएगा। और यही वो पल था जब डेविड ने अपनी असल ताकत को जाना। भारत में भी तो कितने लोग दर्द से भागते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है, अजय। अजय को इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है। वो हर बार जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो किताब बंद कर देता है। लेकिन अगर अजय उस दर्द को गले लगाए, अगर वो उस मुश्किल टॉपिक को बार बार पढ़े, अगर वो उस दर्द को अपना दोस्त बनाए, तो क्या वो उस टॉपिक को समझ नहीं सकता? दर्द वो आग है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। अगली बार जब तुम किसी मुश्किल से डरने लगो तो अपने आप से कहो, ये दर्द मेरा रास्ता है। क्योंकि सच्चाई ये है, जो दर्द तुम्हें डराता है वही तुम्हें आजाद कर सकता है।
डेविड ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए मानसिक कवच बनाया। ये कवच था उसका आत्मविश्वास, उसकी इच्छा शक्ति और उसका वो विश्वास कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये कवच बनता कैसे है? डेविड कहता था कि हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, हर बार जब तुम अपने दिमाग की उस आवाज को चुप कराते हो जो कहती है तू ये नहीं कर सकता, तब तुम अपने कवच में एक और परत जोड़ते हो। डेविड ने अपने कवच को तब बनाया जब वो बार बार असफल हुआ, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश की। वो नेवी सील्स की ट्रेनिंग में 2 बार फेल हुआ, लेकिन तीसरी बार उसने वो हासिल किया जो दुनिया के कुछ ही लोग कर पाते हैं। सोचिए, अगर तुम भी अपने लिए एक मानसिक कवच बनाओ। मान लीजिए तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हारा बिजनेस बार बार असफल हो रहा है। हर बार जब तुम असफल होते हो, तुम अपने कवच में एक नई परत जोड़ते हो। तुम सीखते हो, सुधार करते हो और फिर कोशिश करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा कवच इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी असफलता तुम्हें हिला नहीं सकती। और यही वो ताकत है जो डेविड को दुनिया के सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ने की हिम्मत देती थी। तुम्हारा कवच तुम्हारी असफलताओं से बनता है, बशर्ते तुम उनसे भागो नहीं। डेविड का एक और सबक था गवर्नर को हराना। गवर्नर वो आवाज है जो तुम्हारे दिमाग में हर बार आती है जब तुम कुछ मुश्किल करने की कोशिश करते हो। वो कहती है बस कर, ये बहुत है। डेविड कहता था कि ये गवर्नर तुम्हारी ताकत को सीमित करता है, लेकिन अगर तुम इसे हराना सीख गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। डेविड ने अपने गवर्नर को तब हराया जब वो 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था। उसका शरीर टूट रहा था, उसके पैरों में फ्रैक्चर था, लेकिन उसने अपने दिमाग को कहा तू मुझे रोक नहीं सकता, और वो दौड़ता रहा तब तक जब तक उसने वो रेस पूरी नहीं कर ली। सोचिए, अगर तुम अपने गवर्नर को हराओ। मान लीजिए तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक बहुत मुश्किल एग्जाम की तैयारी करनी है। तुम्हारा दिमाग कहता है बस कर, तू थक गया है। लेकिन अगर तुम उस आवाज को चुप कराकर 1 और घंटा पढ़ाई कर लो तो क्या तुम उस एग्जाम में पास नहीं हो सकते? गवर्नर तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसके मालिक हो। और जब तुम उसे हराते हो तो तुम अपनी असल ताकत को जान पड़ते हो। डेविड ने अपने दिमाग को और मजबूत करने के लिए एक ऑल्टर ईगो बनाया, जिसे वो गॉगिन्स कहता था। ये वो डेविड था जो कभी हार नहीं मानता था। जब डेविड कमजोर पड़ता, जब उसे लगता कि वो और नहीं कर सकता, तब वो अपने ऑल्टर ईगो को बुलाता। वो अपने आप से कहता मैं डेविड नहीं, मैं गॉगिन्स हूं। और गॉगिन्स वो इंसान था जो असंभव को संभव करता था। ये ऑल्टर ईगो डेविड का वो हिस्सा था जो कभी थकता नहीं था, जो कभी डरता नहीं था। भारत में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, एक लड़की है नेहा। नेहा को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, लेकिन अगर वो अपने लिए एक ऑल्टर ईगो बनाए, मान लीजिए शक्ति, हर बार जब वो स्टेज पर जाए वो अपने आप से कहे मैं नेहा नहीं, मैं शक्ति हूं। और शक्ति वो है जो बिना डरे, बिना रुके बोलती है। तुम भी अपने लिए एक ऑल्टर ईगो बना सकते हो। वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, उसे सिर्फ बाहर लाना है। डेविड का एक और अनोखा तरीका था कुकीज़ार कॉन्सेप्ट। डेविड कहता था कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत एक कुकी है जिसे तुम अपने कुकीज़ार में डालते हो। जब जिंदगी मुश्किल हो, जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब तुम अपने कुकीज़ार में झांक सकते हो। वो पल जो तुमने जीता, वो मुश्किल जो तुमने पार की, वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हारने वाले नहीं हो। डेविड ने अपने कुकीज़ार में अपनी हर जीत डाली, चाहे वो 100 मील की दौड़ हो या नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी करना। और जब भी उसे लगा कि वो टूट रहा है, वो अपने कुकीज़ार में झांका और याद किया कि वो कितना कुछ हासिल कर चुका है। सोचिए, अगर तुम भी अपना कुकीज़ार बनाओ। मान लीजिए तुम एक टीचर हो और तुमने एक स्टूडेंट को पास होने में मदद की, वो तुम्हारी एक कुकी है। या तुमने एक बार अपने डर को हराकर कुछ नया किया, वो भी एक कुकी है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, अपने कुकीज़ार में झांको। वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम पहले भी जीत चुके हो और तुम फिर जीत सकते हो। तुम्हारी हर जीत तुम्हारी ताकत है, उसे कभी मत भूलो। डेविड का एक और सबक था आत्माओं को लेना। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब है अपने विरोधियों को मानसिक रूप से हराना।
डेविड जब अल्ट्रा मैराथन दौड़ता था तो वो अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखता और सोचता, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा दर्द सहूंगा। वो उनके दिमाग में घुस जाता था और उन्हें हार का एहसास कराता था। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को हराने की बात नहीं थी। डेविड का मानना था कि सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के उस इंसान को हराना है जो कहता है कि तुम कमजोर हो। सोचिए, अगर तुम भी अपने अंदर की उस आवाज को हराओ। मान लीजिए तुम एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितने बाकी लोग। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से कहो, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं सबसे ज्यादा तैयार रहूंगा, तो तुम उस इंटरव्यू में अपनी आत्मा डाल दोगे। और यही वो ताकत है जो डेविड को दुनिया की सबसे मुश्किल रेस जीतने में मदद करती थी। अपनी आत्मा को कभी किसी के सामने झुकने मत दो, न अपने सामने न दुनिया के सामने। अंत में डेविड का सबसे बड़ा सबक था दुख की ताकत। डेविड कहता था कि दुख वो चीज है जो हमें बनाती है। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों से गुजर रहा था, चाहे वो बचपन का दर्द हो या नेवी सील्स की ट्रेनिंग का नर्क, उसने सीखा कि दुख वो आग है जो तुम्हें तपाकर मजबूत बनाती है। डेविड ने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने अतीत के हर दर्द को, हर असफलता को, हर अपमान को लिया और उसे अपनी आग में डाल दिया। और उस आग से वो एक ऐसा इंसान बना जो दुनिया को दिखा सके कि कुछ भी असंभव नहीं है। सोचिए, अगर तुम भी अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ। मान लीजिए तुम एक माँ हो जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती हो। तुम्हारा हर दुख, हर रात जो तुमने जाग कर बिताई, वो तुम्हारी ताकत है। या तुम एक स्टूडेंट हो जिसे बार बार असफलता मिली। वो हर असफलता तुम्हारा दुख है, लेकिन वो तुम्हारी ताकत भी बन सकता है। डेविड की तरह अपने दुख को गले लगाओ, उसे अपनी आग बनने दो, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारा दुख तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, बशर्ते तुम उसे अपनी ताकत बनाना सीख लो। डेविड गॉगिन्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर वो चिंगारी है जो डेविड के अंदर थी। हम सब के पास वो दर्द है, वो डर है, वो कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत भी है जो हमें उन सब से ऊपर उठा सकती है। डेविड ने हमें दिखाया कि जिंदगी का असल मकसद जीतना नहीं, बल्कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। हर दिन उस 40% की दीवार को तोड़ना है। हर दिन अपने आईने में सच देखना है। हर दिन अपने दर्द को गले लगाना है। तो आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने दर्द से भाग रहा हूं या उसे अपनी ताकत बना रहा हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारा अतीत कहता है, तुम वो हो जो तुम आज चुनते हो। और अगर तुम चुनते हो कि तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।